हमारे उत्पाद को चुनने के लिए धन्यवाद। हम ईओएस में इस नए अनुभव में आपका साथ देने के लिए प्रसन्न हैं। शुरुआत करने में आपकी मदद करने के लिए हमने यह वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किया है जो आपको कदम दर कदम मार्गदर्शन करेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों को कुछ व्यावहारिक दिशा निर्देश देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे लेजर सेंसर को आजमाने का निर्णय लिया है। जैसे कि स्थापना, लेजर सेंसर की स्थापना में पहला कदम फिक्सिंग के प्रकार का चयन करना है। हम दो विकल्प प्रदान करते हैं। पहला एक व्यावहारिक और बहुमुखी समाधान है, एक समायोज्य क्लैंप ब्लॉक जो फीड गाइड रिंग पर सीधे सरल और तेज फिक्सिंग की अनुमति देता है। दूसरा विकल्प एक छेद के माध्यम से सर्कुलर ब्लॉक को फिक्स करना है। यह समाधान अक्सर कैम शेल के ऊपर सेंसर स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फीड गाइड रिंग पर सेंसर को फिक्स करना हमेशा सबसे सुविधाजनक समाधान नहीं होता है। इसका कारण यह है कि यदि सुइयों के डिस्चार्ज पोजीशन में समायोजन होते हैं, जैसे कि अग्रिम या विलंब जो फीड गाइड रिंग से स्वतंत्र होते हैं, तो सुइयों का पैटर्न बदल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सेंसर भी सुइयों के संबंध में गलत स्थिति में हो सकता है। इन पर फिक्स करना है। चुने गए मॉडल के अनुसार आप क्लैंप ब्लॉक या स्क्रू के साथ सर्कुलर सपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। इस चरण से पहले सेंसर के पूरे समूह का ढीला पोजीशनिंग किया जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए सहायक है कि सेंसर को सही दिशा में इच्छित सुइयों के क्षेत्र में स्थित किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान ये सुनिश्चित करें कि सेंसर किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स या वर्किंग फाइबर से टकरा ना जाए। इस प्रारंभिक जांच के बाद ब्लॉक को स्थिर और सही तरीके से संरेखित करके स्थायी रूप से फिक्स करें। यह सेंसर के लिए एक मजबूत आधार सुनिश्चित करेगा और इसके बाद की समायोजन को आसान बनाएगा। ग्रुप को स्थायी रूप से फिक्स करना, सेंसर को इच्छित क्षेत्र में सही तरीके से पोजीशन करना और सुइयों से आवश्यक दूरी पर रखना कई प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप शांति और सटीकता के साथ काम करें और हर समायोजन को ध्यान से जांचें। अगर आपको कई समायोजन करने की आवश्यकता होती है तो निराश न हो। हर मशीन में कुछ विशिष्टताएं हो सकती हैं जिनके लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सेंसर सही तरीके से काम करे और किसी भी असामान्यता का सही तरीके से पता लगाए। याद रखें कि प्रारंभिक सटीक समायोजन बाद में किसी भी आवश्यक हस्तक्षेप की जरूरत को न्यूनतम करेगा। सेंसर को स्थायी रूप से फिक्स करने और पोजीशन करने से पहले कुछ प्रारंभिक जांच करना सलाहकार है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि सेंसर साफ है और उस पर किसी भी धूल या गंदगी को हटा दें जो इसके सही संचालन में हस्तक्षेप कर सकती है। इसके बाद सेंसर के सही लक्षित पोजीशन की जांच करें, इसे एक धातु सतह की ओर इंगित करके। यह कदम यह पुष्टि करने में मदद करेगा कि सेंसर सक्रिय है और अपेक्षित तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है। इन जांचों के बाद आप अधिक आत्मविश्वास के साथ सेंसर को इच्छित पोजीशन में समायोजित और फिक्स कर सकते हैं। याद रखें, एक सटीक तैयारी काम को आसान बनाती है और अंतिम परिणाम। सेंसर का सही पोजीशनिंग सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। एक, सेंसर में दो फ्रेसिंग्स होती हैं जो पोजीशनिंग के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती हैं। इन फ्रेसिंग्स को सुइयों के समानांतर इंगित किया जाना चाहिए ताकि सही संरेखण सुनिश्चित हो सके। दो, पूरे सेंसर को जितना संभव हो सके सुइयों के समानांतर पोजीशन किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रीडिंग सटीक और स्थिर हो। तीन, सेंसर को सुइयों पर इंगित करते समय यह सलाह दी जाती है कि सुइयां फ्रंटुरास के सापेक्ष उतरती या चढ़ती स्थिति में हो। यह पोजीशन अधिक स्थिरता प्रदान करती है जिससे कंपन या विचलन का प्रभाव कम से कम होता है। चार, सेंसर का एंगल सुई के हुक से लगभग 30 डिग्री होना चाहिए जो लंबवत दिशा के मुकाबले हो। हुक के वक्र हिस्से पर ध्यान दें जो सेंसर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को सही ढंग से परावर्तित नहीं करता है। 5, सेंसर की सुइयों से दूरी 10 से 15 मिमी के बीच होनी चाहिए। सही पोजीशनिंग तब संकेतित होती है जब सुइयों पर एक चमकदार लाल रोशनी परावर्तित होती है। 6, इन ऑन प्रश्नों के दौरान एम्पलीफायर AG14 मॉडल के लिए या कंट्रोल यूनिट AG15 मॉडल के लिए के LED संकेतों पर ध्यान दें। ये दृश्य संकेत यह पुष्टि करने के लिए आवश्यक हैं
कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। इन कदमों का सावधानीपूर्वक पालन करते हुए आप सेंसर का सटीक और आदर्श पोजीशनिंग प्राप्त कर सकते हैं। एम्पलीफायर या कंट्रोल यूनिट पर एलईडी की उपस्थिति सेंसर की सही पोजीशनिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एलईडी का जलना, विशेष रूप से तीनों का जलना, यह संकेत करता है कि सुइयों से प्रकाश संकेत का प्रतिबिंब तीव्र है। इसके विपरीत यदि एलईडी बंद रहते हैं तो इसका मतलब है कि परावर्तित संकेत न्यूनतम है। सेंसर को सही तरीके से समायोजित करने के लिए आप एम्पलीफायर के ट्रिमर AG14 मॉडल के लिए या कंट्रोल यूनिट पर संवेदनशीलता बटन AG15 मॉडल के लिए का उपयोग कर सकते हैं। यह समायोजन संकेत के सिग्नल को सही स्तर पर बढ़ाने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब सुई प्रकाश किरण से प्रभावित नहीं होती है तो प्राप्त संकेत न्यूनतम हो, जब सुई प्रकाश को परावर्तित करती है तो संकेत अधिकतम हो। एक महत्वपूर्ण जांच यह है कि मशीन के मैनुअल मूवमेंट के दौरान एलईडी का व्यवहार कैसा होता है। एलईडी को प्रतिबिंबित संकेत की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार सही तरीके से जलने और बंद होने चाहिए। यह परीक्षण आपको यह पुष्टि करने में मदद करता है कि सेंसर सही तरीके से पोजीशन और समायोजित किया गया है और मशीन की ऑपरेशनल प्रक्रिया के दौरान विश्वसनीय कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। कंट्रोल यूनिट के उपयोग के संबंध में कृपया उस डिवाइस के साथ प्रदान किए गए विशिष्ट मैनुअल का संदर्भ लें। 3 मुख्य पैरामीटर को सही तरीके से सेट करना आवश्यक है। 1. कंट्रोल। यह पैरामीटर यह निर्धारित करता है कि मशीन के कितने लगातार घूमा जाने के बाद उसी प्रकार की गलती को पहचाना जाना चाहिए ताकि ऑपरेशन को रोका जा सके। एक उच्च मान झूठे पहचान के कारण रुकावट के जोखिम को कम करता है, जिससे मशीन का संचालन और अधिक स्थिर और विश्वसनीय होता है। 2. संवेदनशीलता। यह पैरामीटर एक सुई के न पहचाने जाने के समय को निर्धारित करता है। कम संवेदनशीलता का मतलब है कि समय की विंडो अधिक होगी और सुई के टूटने या मुड़ने के लिए इसे स्पष्ट रूप से अनुपस्थित होना चाहिए। इस स्थिति में समय की विंडो सिद्धांत रूप में एक सुई के गुजरने और अगले सुई के गुजरने के बीच समय के दोगुने बराबर होगी। वहीं उच्च संवेदनशीलता डिवाइस को यह पहचानने में सक्षम बनाती है कि सुई टूटी या मुड़ी हुई है, भले ही अनुपस्थिति की विंडो 2 सुइयों के बीच के समय का दोगुना नहीं हो। 3. मोड। आप 3 प्रकार के ऑपरेटिंग मोड्स में से एक चुन सकते हैं। मोड 1, यह नियंत्रण केवल सुइयों की कुल संख्या पर आधारित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि गणना अपेक्षित मान से मेल खाती है। मोड 2, इस मोड में सिस्टम सुइयों की कुल गणना को नजरअंदाज करता है और अनुपस्थित सुई की विशिष्ट स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। डिवाइस यह सुनिश्चित करता है कि कंट्रोल पैरामीटर में सेट किए गए घुमावों की संख्या के लिए अनुपस्थित सुई हमेशा उसी स्थान पर थोड़ी सी सहिष्णुता के साथ पाई जाए। मोड 3, यह मोड 1 और 2 के नियंत्रणों को मिलाता है, जो न केवल सुइयों की कुल संख्या की जांच करता है बल्कि अनुपस्थित सुई की विशिष्ट स्थिति की भी जांच करता है। सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए इन पैरामीटर को अपनी मशीन की सिस्टम के सही संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू नियमित रखरखाव है, विशेष रूप से सेंसर के लेंस की सफाई। साधारण उपयोग के दौरान डिवाइस के लेंस पर तेल, धूल या फिलामेंट जमा हो सकते हैं, जो प्राप्त संकेत को प्रभावित कर सकते हैं। यह समस्या अधिकांश मामलों में सिग्नल के निरंतर परावर्तन के रूप में प्रकट होती है, चाहे सुई मौजूद हो या न हो। ऐसी स्थितियों में सिग्नल की तीव्रता को संकेत करने वाले एलईडी स्थायी रूप से जलते रहते हैं, जो एक असामान्यता को दर्शाता है। जब ऐसा होता है तो लेंस को पूरी तरह से साफ करना आवश्यक है ताकि सभी जमा हुए अवशेष हटाए जा सकें। इस समस्या का कारण ऐसे तत्व हो सकते हैं जैसे कि हवा के बल्ब या नोजल्स जो पास में स्थित होते हैं और लेंस पर अशुद्धियों के जमा होने में योगदान करते हैं। इन असुविधाओं को रोकने के लिए लेंस की सफाई की नियमित रूप से जांच करने की सलाह दी जाती है और गंदगी के जमा होने को कम करने के लिए संभावित समाधानों पर विचार किया जाता है, जैसे नोजल्स को पुनः स्थित करना या हवा के प्रवाह को कम करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।
हमें आशा है कि दी गई जानकारी आपके लेजर सेंसर की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन में सहायक रही होगी। हम याद दिलाते हैं कि ईओएस टीम हमेशा आपकी सेवा में है, ताकि डिवाइस के उपयोग में पूर्ण सहायता और तकनीकी समर्थन प्रदान किया जा सके। किसी भी आवश्यकता या स्पष्टीकरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। शुभकामनाएं।